ओपनिंग सीन में एक बहुत ही ज्यादा आलीशान पार्टी होती है और ये है उमा। उसकी अभी अभी शादी हुई है। वो अच्छे से गाना गा रही है और सब लोग उससे बहुत खुश है। सब उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो कितना ज्यादा सुधर गई है। और ये है उमा का हस्बैंड सन। सन वहाँ से जाता है। वो चाहता था कि उमा भी उसके साथ आए। उमा बाकी सबसे बातें करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उमा सन का इंतजार कर रही है। सन उसे कहता है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो गई हो, एकदम ओबीडियंट और समझदार हो गई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 महीने पहले उमा एक काफी अनजान सी जगह पर उठी थी। उस जगह का नाम था पैराडाइज। कुछ लोग उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उमा वहाँ से भाग जाती है। उसके सामने एक खाई होती है। अब वो कूद तो सकती नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी से नीचे की ओर जाती है। नीचे उसे एक गुफा दिखाई देती है और वहाँ उसे अमाना मिलती है। अमाना उसे साथ चलने के लिए कहती है। उमा उसके साथ चली जाती है और जैसे वो वापस पहुँचते हैं वो उमा को गार्ड्स के पास सौंप देती है। उमा देखती है काफी अजीब सी जगह है। उसे रियलाइज होता है कि किसी तरीके का इंस्टीट्यूट है। इसके बाद उसे एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात इस जगह की ओनर से होती है। वो ओनर उसे बताती है कि उमा की माँ चाहती थी कि वो सन से शादी कर ले और उमा मना कर रही थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो सुधर जाए। इस जगह पर यूजुअली बहुत ज्यादा अमीर लड़कियाँ आती हैं। इसके बाद उमा को उसके रूम ले जाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी रूममेट से होती है, क्लोई और यू। क्लोई उसे बताती है कि उसकी फैमिली ने उसे यहाँ पतला होने के लिए भेजा है, पर यू उनसे ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद इनका डिनर होता है। इन सबको खाना दिया जाता है और साथ ही एक खास तरीके का दूध दिया जाता है। यू कहती है मुझे दूध पसंद नहीं है और उसे साफ आदेश दिए जाते हैं कि उसे ये पीना ही होगा। उमा देखती है कि अमाना उसे देख रही है। क्लोई उससे पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो। उमा उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। तब क्लोई उससे बताती है कि अमाना एक बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर है। इसके बाद उमा वॉशरूम में होती है। अमाना उससे मिलने आती है। अमाना उसे कहती है मुझे तुम्हें गार्ड्स के पास इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें हमारी गुफा का पता चले। उमा उससे पूछती है तुम यहाँ पर स्मोक कैसे कर पाती हो। अमाना उसे बताती है यहाँ पर एक वर्कर उसका फैन है, इसलिए वो उसे चीजें प्रोवाइड करवा देता है और जाते जाते अमाना उसे किस करती है। ऐसा लगता है मानो उसे उमा पसंद हो। इसके बाद रात में सब सो जाते हैं और एक नए दिन की शुरुआत होती है। अमाना उमा से कहती है कि जैसा तुम्हें बिहेव करने के लिए कहा जाएगा तुम्हें वैसा ही रहना होगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद इन सबको मेकओवर दिया जाता है। इन्हें एकदम वैसा बनाया जाता है जैसे इनकी फैमिलीज इन्हें देखना चाहती थी। इसके बाद उमा का छोटा सा काउंसलिंग सेशन होता है। उसे बताया जाता है कि कैसे सन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, वो उसे प्रोवाइड करवा सकता है और उसका हमेशा ध्यान रख सकता है। उमा कहती है वो उससे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। काउंसलर को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं होता। उमा को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और उमा को एक रूम में ले जाया जाता है। उसे बांध दिया जाता है ताकि वो नीचे न उतर पाए और उसे वीडियोस दिखाई जाती है सन की। उसे बताया जाता है कि कैसे वो बहुत ज्यादा डिजायरेबल है और ये वीडियो रिपीट होती रहती है बहुत ज्यादा देर तक। उमा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो कहती है मुझे नीचे उतारो, पर उसकी कोई नहीं सुनता और काफी ज्यादा देर बाद उसे नीचे उतार दिया जाता है। वहीं इसी दौरान हमें यू की स्टोरी पता चलती है। उसकी असली फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए उसकी फैमिली ने उसे अंकल के पास रहने भेज दिया और उसे अमीर लोगों के तौर तरीके नहीं आते थे, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया ताकि वो सब सीख जाए। और इसी बीच ये सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये काफी सारा टाइम साथ बिताते हैं। इनका हर एक दिन सेम होता है, वही एक्सरसाइज करना, काउंसलिंग करना, रेडी होना और ये सब चीजें। एक बार ये सब साथ में होते हैं और उमा सबको बताती है उसे मार्कस से काफी प्यार है, पर वो गरीब था इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। उसके पापा ने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद उसकी मॉम ये चाहती थी कि वो किसी अमीर फैमिली में शादी कर ले। उसके पास एक मेमोरी लॉकेट होता है, उसमें उसके पापा और उसकी यादें होती हैं। उमा देखती है कि अचानक से मार्कस उसके सामने आ जाता है। उसे बताता है उसने यहाँ पर जॉब ले ली ताकि वो उमा के साथ हो सके। उसे कहता है कि तुम्हें सब्र रखना होगा, वो जल्दी से उसे वहाँ से निकाल ही लेगा। मार्कस उमा को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। उसे बताता है कि उसने कैमरा ऑफ कर दिया है और इन दोनों को अमाना देख रही होती है। वो ये सब देख के काफी दुखी होती है। रात को ये सब साथ में होते हैं। अमाना उमा से कहती है वो पक्का तुम्हें धोखा देने वाला है। इसके बाद अमाना एक गाना गाती है। ऐसा लगता है मानो ये गाना वो उमा के लिए गा रही थी, पर अचानक से उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद रात को सब सो जाते हैं और सुबह काफी सारा शोर होता है। सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। ये पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी घुस आया है। इसी बीच वहाँ की ओनर उमा को अपने साथ ले जा रही होती है। यू उसे रोकने की कोशिश करती है पर ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी बीच उनके पीछे एक शीशा क्रैक हो जाता है। काफी अजीब सी बात होती है। ओनर को ध्यान आता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बाद कुछ
पेठे को पकड़ लिया जाता है। अमाना उमा को अपने साथ गुफा में ले जाती है। उससे बताती है कि घुसपैठिया उसका फैन था और वो इस जगह पर उस बोट से आया। दरअसल ये बोट अमाना के लिए थी। उससे बताती है कि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है। रोज रात को जो हमें दूध पिलाया जाता है उसमें दवाई होती है और ना जाने हमारे साथ रात में क्या होता है। अमाना बताती है कि उसकी मैनेजमेंट के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ भेज दिया और अब वो और नहीं झेल सकती। अब उसे यहाँ से भागना है। वो चाहती थी कि उमा उसके साथ रात में भाग जाए। उमा कहती है कि उसे मार्कस को बताना होगा ताकि वो भी साथ में आ सके और उमा मार्कस को सब बता देती है। इसके बाद रात को डिनर होता है। ये अनाउंसमेंट की जाती है कि अमाना को यहाँ से जाना होगा, उसका टाइम खत्म हो चुका है, उसे वापस अपनी जिंदगी में वापस जाना है। उमा वो दूध पी लेती है और जल्दी से वॉशरूम जाकर उसे फेंक देती है। वहाँ पर उसे अमाना मिलती है। अमाना उससे कहती है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, न जाने इस जगह पर क्या हो रहा है। उसे गुड बाय किस करती है। इसके बाद रात में उमा को नींद नहीं आती। वो देखती है कि एक लड़की को कहीं ले जाया जा रहा है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करती है। बाकी सबको लगता है कि शायद वो नींद में यहाँ पर आ गई है, इसलिए उसे वापस छोड़ दिया जाता है। और फिर से एक और दिन आता है। उमा को फिर से वीडियो दिखाई जाती है। उसके बचपन की सारी यादें होती हैं। उसे सब याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली एकदम अच्छी थी पर अचानक से उसके पापा ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उनकी फैमिली काफी ज्यादा कर्जे में जाने लगी और कैसे सन उससे शादी करना चाहता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। मार्कस भी ये सब देख रहा होता है और वो कुछ करता नहीं और उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है। उसे डिनर दिया जाता है और उमा को उस दूध को पीना ही पड़ता है। इसके बाद जब उमा की आँख खुलती है उसे वहाँ से उठाकर सीधा ओनर के पास ले जाया जाता है। उमा देखती है अमाना किसी लड़के के साथ होती है। उमा को ये सब काफी अजीब लगता है क्योंकि अमाना तो ऐसी थी ही नहीं। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और अचानक से ओनर उसके कंधे पर हाथ रखती है। उसे काफी गुस्सा आता है पर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। उसे कहती है तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। उमा को समझ नहीं आता कि टाइम अभी कैसे हो गया। उसे बताया जाता है कि वो 2 हफ्ते से सो रही थी और अब वो पैकिंग कर सकती है। उमा को यकीन नहीं होता ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो क्लोई और यू को सब बताती है। उन्हें बताया जाता है कि कैसे उन्हें दूध दिया जाता है। उन्हें ये भी बताती है कि अमाना के साथ क्या हुआ। उसे पूरा यकीन होता है कि जिस अमाना को उसने टीवी पर देखा वो अमाना हो ही नहीं सकती। ये तीनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। रात को ये सब दूध पीते हैं और एक एक करके उसे वॉशरूम में फेंक देते हैं। रात हो जाती है और सब सो रहे होते हैं। तभी रूम में कुछ लोग आते हैं। वो यू को अपने साथ ले जाते हैं और ये दोनों भी यू के पीछे जाते हैं। उसे किसी तरीके की ट्रीटमेंट दी जा रही होती है। ये सारे डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें इन लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनके साथ जो भी होता है वो काफी ज्यादा गलत है। और तभी क्लोई वहाँ शोर मचा देती है और ये सब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। पर कैसे न कैसे ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। यू को कोई दवाई दी होती है और वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। ये एक अजीब से रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पर इनके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और तभी इन्हें रियलाइज होता है कि इन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था। इनकी एक एक चीज को समझा जा रहा था कि कैसे एक्ट करते हैं, इनकी बॉडी कैसे दिखती है और ऐसी सब चीजें। इन्हें फिक्स नहीं किया जा रहा था, इन्हें तो बस समझा जा रहा था। इसी बीच शुमा को पता चलता है कि मार्कस उसे प्यार नहीं करता, वो तो बस यहाँ पर जॉब कर रहा है। इनका पीछा करते हुए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ये तीनों भागते भागते एक काफी ज्यादा अजीब सी जगह पहुँच जाते हैं। यू की हालत काफी कमजोर होती है। उस जगह में काफी सारी लड़कियाँ होती है, सबके फेस में पट्टियाँ होती है। तभी एक लड़की उनके सामने आती है। वो अपनी पट्टियाँ हटाती है तो वो हूबहू यू की कॉपी होती है। वो सबको बताती है इस जगह पर अमीर लड़कियों को लाया जाता है। ये सब ऐसी लड़कियां होती है जिन्हें उनके पेरेंट्स फिक्स करना चाहते थे। ऐसी लड़कियों से सुधरने की उम्मीद नहीं होती, इसलिए गरीब लड़कियों को यहाँ लाया जाता था। अमीर लड़कियों को ऑब्जर्व किया जाता था और गरीब लड़कियों को प्लास्टिक सर्जरी और ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स के थ्रू हूबहू उनके तरह बनाया जाता था। और जब प्रोसीजर पूरा हो जाए तो अमीर लड़की को मार दिया जाता था और गरीब लड़की को उसकी जगह भेज दिया जाता था और किसी को शक नहीं होता था क्योंकि वो बिल्कुल वैसा बिहेव करती थी जैसा उनकी फैमिली चाहती थी। इसी बीच यू की मौत हो जाती है। उमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबसे कहती है कि तुम हमारी शक्ल कॉपी कर सकते हो पर तुम हमारे तरह कभी नहीं बन सकते और अगर तुम्हें मेरे जैसे बनना ही है तो तुम्हारे पास मेरी यादें भी होनी चाहिए। वो उनमें से एक लड़की को अपना मेमोरी लॉकेट देती है। अचानक से वहाँ गार्ड्स आते हैं। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अचानक से बहुत अजीब सी जगह पर आते हैं। वहाँ पर काफी सारे गुलाब के फूल होते हैं। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उमा देखती है कि वहाँ पर काफी सारी बॉडीज है और उसे वहाँ अमाना दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या है। तभी उसकी नजर इस जगह के ओनर पर जाती
हैं उस ओनर ने क्लोई को पकड़ा होता है और वो उसका सारा खून पी रही होती है। ये ओनर कोई आम ओनर नहीं थी, ये दरअसल लोगों का खून पीती थी। उसने उमा को पकड़ लिया होता है और जैसे जैसे वो उसका खून पी रही होती है वैसे वैसे उसके गुलाब सारे लाल होने लगते हैं कि तभी वहाँ उमा की हमशक्ल आती है। वो कहती है कि मैं असली उमा हूँ और उमा कहती है कि मैं असली हूँ और इसी बीच असली उमा ओनर को मार देती है और 2 सेकंड्स के अंदर वो ओनर जमीन में मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मार्कस उन्हें ढूंढ रहा होता है, सिर्फ उसे पता होता है कि वहाँ पर गुफा है और गुफा में बोट है और तभी उसे पकड़ लिया जाता है। वो उमा को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे ये बताया गया था कि उमा सन से शादी कर लेगी, इसलिए उसने यहाँ पर जॉब ले ली। वो इन दोनों को यहाँ से जाने देता है। ये दोनों बोट पर होते हैं। एना उमा को बताती है कि वो बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन उसे ये जॉब ऑफर मिला। उसे कहा गया कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी, उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, इसलिए उसने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। पर वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। इसके बाद ये दोनों शहर पहुँच जाते हैं और वापस आते हैं प्रेजेंट में। उमा की शादी हो गई होती है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें होती है कि कैसे वो काफी ज्यादा सुधर गई है। सन उससे अपने साथ जाने के लिए कहता है पर उमा उसके पीछे नहीं आती। वो बाकी सबसे बातें करने लगती है पर असल में हुआ ये था कि एना बाकी सबसे बातें कर रही होती है और उमा सन के साथ होती है। उमा सन को मार देती है और जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है एना देखने जाती है कि क्या मसला है और ऊपर आते ही वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसको ऐसा लगता है कि सन का किसी ने खून कर दिया, क्योंकि बाकी सबके हिसाब से उमा तो उनके साथ बातें कर रही थी। और इसी तरीके से एना को एक अच्छी जिंदगी मिल जाती है और उमा सब कुछ छोड़कर निकल जाती है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।